आप सबको स्वागत है। गीता के उपदेश द्वारा हमें कैसे कृष्ण भगवान ने हमें इस सोसाइटी को कैसे इन्होंने हमें रेस किया है उसके बारे में हम बताओ तो प्यारी दोस्तों, हम सबको जानता है कि जीवन पे हम सब एक टाइम पे हम धड़क हो जाता है और धक हो जाता है और इसके बारे में हम कोई भी अलग स्टेप नहीं पहुंच जा सकता है। वो सब दुख और निराशा से हमारे जीवन फैलित हो जाता है। इसी समय में हम ईश्वर के साथ मिलजुलता है। इसी टाइम में ही हम ईश्वर से बात करता है, क्योंकि अगर हम तो सक्सेसफुल है, हम ईश्वर से बात करने नहीं चाहते, पर हमको कोई मुसीबत हो जाता है तो हम ईश्वर के साथ जाता है, मंदिर जाता है, कहाँ जाता है, मस्जिद मंदिर सब हम जाता है, क्योंकि हमको इष्ट कार्य हमारे जीवन पे बिताना चाहते हैं, इष्ट जीवन हमें बिताना चाहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जीवन में थक जाते हैं तो हम भगवान की शरण आता है। हम खुश हैं तो हम भगवान के शरण नहीं आता है। यहाँ से हम क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम जब खुश हैं तो हम ईश्वर का शरण चाहता है। जब हम खुश हैं तो भी हम ईश्वर को स्मरण करता है। जब हम खुश है तो ईश्वर के स्मरण हो जाता है तो हमको अच्छी तरह से काम करता है। कर्म की रिजल्ट के बारे में हम सोचना मत, क्योंकि रिजल्ट देने वाले कौन है? ईश्वर है। हमारे कर्म ही पूजा है। हम कर्म को पूजा की तरह हम निभाना है और कर्म को हम पूजा की तरह ही निभाते हैं तो कोई हमको परेशानी नहीं है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं हमारी सारी फोकस उस पर है और रिजल्ट क्या होगा इसे हमारी कोई लेना देना नहीं है, इसे कोई लेना देने नहीं है। हमको हमारी सिर्फ एकाग्रता से हमारी काम करना है और हमारी काम एकाग्रता से करने से हमारी रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता में क्या कहते हैं कि हमें हमारे काम पे ध्यान करना है और रिजल्ट के बारे में कोई काम नहीं है हमको, और रिजल्ट भगवान दे जाता है। और जब हमारी कुटुंब में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत आते हैं तो हम क्या होगा, हम महसूस हो जाएगा, हम थोड़ी थोड़ी दिक्कत में हो जाएगा और काम पे उत्साह नहीं हो जाएगा। ऐसी नहीं रहना चाहिए। ऐसी टाइम पे हम सिर्फ हमारे काम पे कंसंट्रेट करना है और काम की उन्नति पर हमारी सारी श्रद्धा और ध्यान रखना है। और जब हमारी सारी श्रद्धा और ध्यान काम पर रखते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाता है और हमारे काम धन्य हो जाता है और सभी खुशियों हमको मिल जाता है। यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा ने हमको ये बताता है, जब हम काम करने वक्त भी आनंददायक से काम करना है और ऐसी काम पे हमको पैशन होना चाहिए। उसी पैशन से ही हम काम करते हैं तो हमारी रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है। और योग अवस्था क्या होता है? योग अवस्था वही होता है कि सच्चित आनंदम और चित्तवृत्ति निरोधनम योगा। चित्तवृत्ति का निरोधन ही योगा होता है। हमारे चित्तवृत्ति मीन्स हमारी श्रद्धा को, हमारी थॉट्स को रेगुलेट करने से योग होता है। और योग क्या होता है? हम काम पे योग होकर हमारे काम की उन्नति पे हम जाता है और काम योग आते हैं, काम भी योग में जाता है और जीवन भी योग हो जाता है। और जीवन और काम जब योग में मिल जाता है तो क्या होता है? जब जीवन काम और योग पे मिल जाता है तो हमको मिल जाता है ईश्वर के अनुग्रह और हमारी योग पे वो काम बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और हमको काम करने का वो शक्ति और काम पर वो परफेक्शन हमको मिल जाएगा।
ऐसी ही भगवत गीता में अपने अप टू डेट और लाइफ में क्या प्रयोजन है। भगवत गीता का प्रयोजन, कभी कोई मुझसे पूछते हैं कि आप भगवत पाठ करते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाए तो आप भगवत गीता देने से मेडिसिन मिलेगा, आपको मनी देना पड़ेगा, वहाँ भगवत गीता नहीं चलेगा। जिन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा भगवत गीता है तो आपको उसे संभालना कर सकते हैं, और भगवत गीता से कोई कैश वैसा मनी नहीं लेना नहीं है, लेकिन आपको अगर भगवत गीता है तो कई सिचुएशन पे, किन किन सिचुएशन को आपको हैप्पीली से फेस करना होगा और खुशी के साथ और आनंद से के साथ कोई सिचुएशन को भी आपको फेस करता है और जीवन में उज्ज्वलित और प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही कोई भगवान से वो दे दो ये दे दो, ऐसी भगवान कोई मार्केट नहीं है कि मांगने के लिए ये दे दो वो दे दो। भगवान के स्थान पर जब आता है, आपको अपने आप समर्पित करते जाने की एक भविष्य, एक अच्छी भविष्य हो जाता है जब आपको पूर्ण समर्पित हो जाता है। और यहाँ की कौन कौन में अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको एकाग्रत से, खुश से, आनंद से कर्म करने की वो प्रज्वलित करता है। यही है भगवान को स्मरण के अच्छी तरह से हमारे बेनिफिट, क्योंकि अगर एक बेनिफिट नहीं है तो हम नहीं जा सकते हैं, एक बेनिफिट नहीं है तो हम नहीं करेगा, कोई कार्य हम नहीं करेगा। पर भगवान निस्वार्थ से प्रसन्न होता है, स्वार्थता से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्वार्थता से कुछ नहीं प्राप्त कर नहीं सकता है, और स्वार्थता से, निस्वार्थ से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम ही भगवान की वो चरणों को दिखा देते हैं। इसीलिए हमको ज़्यादा भगवत गीता के पाठों को हमारे जीवन में बिठाने के लिए, हमारे जीवन में उद्यत करने के लिए, ये सब लोग की, सब राष्ट्र की ये उन्नति के लिए हम भगवत गीता को प्रचलित करने का ये एक मत ग्रंथ नहीं है, यह एक साइंटिफिक साइंस बुक है। इस साइंस बुक पे कैसा जीना है, कैसा हर एक जीवन के मुहूर्त पे कैसा बिताना है, वो सब इनसे हम पाठ करते हैं। इसीलिए हमको क्या क्या मिलना है भगवत गीता से, और हमको क्या क्या मिलना है भक्ति से। भक्ति से कुछ मिलना देना वाला ये तो बिजनेस नहीं है। भक्ति से आपको क्या मिलते हैं? मन शांति मिलते हैं और कर्म को करने का मजबूती मिलते हैं। धन्यवाद।